आप सब साधु संतों का, आप सब संत पुरुषों का ये दिन देखना सौभाग्य की बात होगी। बहुत बड़े सौभाग्य के 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है। कितने बलिदान हुए हैं, हजारों हजार सन्यासियों ने, वैरागियों ने बलिदान दिया, अनेकों हिंदू राजाओं ने बलिदान दिया, हजारों हजार कार सेवकों ने इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया। और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी हिंदू, उसने भावनात्मक रूप से इसके लिए संघर्ष किया। जो कर सकता था, पूजा किया, पाठ किया, जो कर सकता। आज सबके स्वप्न पूर्ण हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि युग परिवर्तन हो रहा है। महाराज जी, जैसे ये कहा जाता है कि बड़े बड़े साधु संतों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया, अशोक सिंघल जी रहे हों, आचार्य गिरिराज किशोर रहे हों, महंत अवैधनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे हों, या फिर मैं बात करूं महंत रामचंद्र दास परमहंस जी की, तमाम ऐसे साधु संत थे। देवराह बाबा का बहुत जिक्र करते थे अशोक सिंघल जी। और जिस तरह से कार सेवकों ने यहाँ पर गोलियां खाई लेकिन उसके बाद भी वो डिगे नहीं। आपको लगता है कि आज सब उन लोगों का बलिदान, उन लोगों का त्याग यहाँ पर सफल हो रहा है? देखिए, जो नाम आपने लिए हैं, पूज्य देवरा बाबा हैं, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज हैं, पूज्य रामचंद्र परमहंस जी हैं, ऐसे अनेक संत, और ये तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सामान्य से झोंपड़ी में रहने वाला साधु, उसने भी इसके लिए तप किया। और करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने बहुत तपस्या, परिश्रम, संघर्ष किया इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सब में बहुत आनंद है। 3 लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, सबकी मनोकामना आज फली। मैं भी निवेदन कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि युग परिवर्तन हो रहा है। जब भगवान श्री राम गद्दी पर बैठे थे तो देवताओं ने कहा था कि त्रेता भई कृतयुग के करनी। त्रेता युग में सतयुग आ गया। मुझे लगता है कि कलयुग भई त्रेता की करनी, कलयुग में त्रेता युग आ रहा है। नए युग का शुभारंभ हो रहा है। नया सवेरा, नया प्रकाश, नया उजाला, नया संदेश। और ये राम जन्मभूमि का मंदिर केवल उपासना का ही संदेश देने वाला नहीं है। यहाँ से धर्म का संदेश जाएगा, राज धर्म का संदेश जाएगा, सेवा का संदेश जाएगा, सहकार्य का संदेश जाएगा, संवेदनशीलता का संदेश जाएगा, विश्व शांति का संदेश जाएगा, सहकार्य का संदेश जाएगा। एक राज धर्म की ये व्यासपीठ होगी। और भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर जब ये बोला गया था, परित्राणाय साधुनाम या धर्म संस्थापनार्थाय, मुझे लगता है कि कृष्ण के रूप में एक नया अवतार आ रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधुनाम, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई आशा, एक नया विश्वास इस भारत में जगा है कि अब कुछ हो सकता है। अब वो सब नहीं होगा जो अब तक होते आया है। तो ये एक विश्वास की किरण जगी है। बहुत प्रसन्नता है सारे देशवासियों को, सारे विश्व के जहाँ भी हिंदू निवास करते होंगे, उन सब के प्रति मेरे मन में बहुत आनंद है। उन्होंने सब ने मिलकर इस स्थान तक आने के लिए संघर्ष किया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। और विश्व हिंदू परिषद के सभी समस्त कार्यकर्ताओं को, संघ परिवार के एक एक छोटे से लेकर बड़े स्वयंसेवक तक, और आज सर्वाधिक कोई प्रसन्न होंगे तो पूज्य अशोक सिंघल जी प्रसन्न हो रहे होंगे। उनके साथ संतों की वो मंडल प्रसन्न हो रहा होगा जिनके नाम आपने लिए थे। वो गोलोक में, साकेत धाम में, जहाँ उनका निवास होगा, गदगद हो रहे होंगे इस स्वप्न को साकार होते देखकर। आज प्रातःकाल कुछ बूंदें गिरी थी। कोई कह रहे थे कि बूंदें गिर रही हैं, हमने कहा बूंदें नहीं गिर रही। माननीय अशोक सिंघल जी के हृदय के आनंद का अमृत छलक रहा है। और आज सब लोग आनंदित हैं, सब प्रसन्न है। आप भी आनंद का उत्सव मनाइए, ये मेरी शुभकामना। विजय कौशल जी, आखिरी सवाल। पहले ये होता था कि आपने कहा कि युग परिवर्तन हो रहा है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि भगवा आतंकवाद का भी नाम आया। हिंदुत्व कहना एक तरह से ऐसा अपराध बोध से ग्रस्त करा दिया जाता था। सांप्रदायिकता की बात की जाती थी कि सांप्रदायिकरण किया जा रहा है या शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। आप कह रहे हैं युग परिवर्तन हो रहा है। तो राम मंदिर का आज प्रधानमंत्री शिला पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, न्यू आधारशिला रखी जाएगी। तो आपको लगता है युग परिवर्तन में ये चीजें बदलेंगी कि हिंदुत्व का मतलब
भगवा आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाएगा, हिंदुत्व का मतलब सांप्रदायिकरण नहीं होगा, हिंदुत्व का मतलब केवल ये नहीं होगा कि आप हे दृष्टि से देखेंगे या जाति और धर्म के खांचे में बांटकर हिंदुओं को किनारे करने की बात होगी। देखिए, ये तो इस देश की राजनीति है कि किसी भी अच्छे काम को कीचड़ की ओर घसीट ले जाना। हिंदुत्व का अर्थ कोई उद्दंडता नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ है जो मैंने बोला है, सहकार है, सौम्यता है, सरलता है, सेवा है, समर्पण है, संवेदनशीलता है, झोपड़ी में रहने वाले से लेकर राजमहल में रहने वाले तक सब में सामंजस्य हो, ऊपर से लेकर चिंताएं नीचे तक जाएं, अंधेरे की झोपड़ी में प्रकाश हो, तो ये हिंदुत्व का स्वरूप है। अब उसको विकृत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन देश बहुत समझदार है। हमारा देश अशिक्षित तो है, अज्ञानी नहीं है। वो सब समझता है कि कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, और वो निर्णय कर लेता है। एक आखिरी सवाल और, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्रित्व काल में ताला खुलवाया गया, नरसिम्हा राव जी की मौन सहमति थी, तब ये विवादित ढांचा गिरा। विनय कटियार जी से मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि शंकर राव चौहान जो तब के गृह मंत्री थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि बुलडोजर चलवा के इस विवादित ढांचे को गिरवाइए और नया बनवाइए। हालांकि वो प्रेस में नहीं आना चाहते थे। जब उन्होंने पूछा कि आप बोलेंगे सबके सामने, उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको बोल दिया, ये अब आपका काम है। देखिए, अभी कोई चैनल शायद मुझसे भी बात करने आए थे, अमर उजाला के, तो उन्होंने यही प्रश्न किया था। तो मैंने उनको कह दिया कि सबकी सहानुभूति रहती है, सभी अंदर से तो धार्मिक होते, श्रेय देना चाहिए, सभी मंदिरों में जाते हैं। तो मैंने उनको अच्छा बोल दिया कुछ, तो बहुत गालियां दी। चलो, उन्होंने दिया ही दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हिंदू के नाते से सभी की इच्छा रही कि मंदिर बने और सभी दर्शन करने आएंगे। लेकिन आजकल कांग्रेस वाले कुछ नेता अपने डीपी में, ट्विटर के प्रोफाइल में हनुमान जी की चित्र लगाते हैं या राम जी का चित्र लगाते हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट है और प्रियंका गांधी ने बाकायदे प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है। उमा भारती जी कहती है राम किसी के नहीं है, वीएचपी और बीजेपी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। क्यों हम उनको, अगर वो राम के नाम पर साथ आते हैं तो क्यों हम दूर भगाते हैं? राम सबके हैं। ये राम मंदिर का जो आंदोलन था, आखिर कोई तो इसको आगे बढ़ाता, तो विश्व हिंदू परिषद ने उसको आगे बढ़ाया। आखिर उस समय के साधु सन्यासियों ने बढ़ाया था, अनेक राजा युद्ध करने आए थे, समाज ने कई बार संघर्ष किया है। तो विश्व हिंदू परिषद ने चूंकि इस आंदोलन को अगुवाई में इसको आगे बढ़ाया, तो उनको श्रेय जाना ये तो स्वाभाविक है और जाना भी चाहिए। तो आप तो प्रसन्न होंगे, आप तो राम कथा करते हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह आपने राम कथाएं की हैं। राम के नाम को भक्तों तक, अंदर तक उनको जगाने का काम आप करते हैं। आज तो आप बहुत खुश होंगे। अत्यधिक आनंदित, आह्लादित, बहुत गदगद हूँ। आपने सुना विजय कौशल जी महाराज को, और उनकी कथाएं आप अक्सर सुनते होंगे, उनसे आप बहुत प्रभावित भी होंगे। और राम नाम जिस तरह से मन में बसाने का काम विजय कौशल जी महाराज ने किया, इस आंदोलन को नई गति देने का काम जो पूरे साधु संतों के साथ मिलकर किया, वो बेहद अहम है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो राम के राज की परिकल्पना है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो परिकल्पना है वो होगी। हालांकि अभी बात ये चल रही है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन देखिए हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा।